हेलो विद्यार्थियों, हम लोग लूसेंट यानी कि लूसेंट की इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। आशा करता हूं कि इसके पहले की क्लासेस आप लोगों को समझ में आई होंगी और कुछ क्लासेस जो हैं हम लोगों ने इस तरीके से की हैं कि एक लाइन बाय लाइन लूसेंट आप लोगों को पढ़ाई जाए। इस तरीके से आप अपनी किताब अपने पास रखिए, अपनी किताब रखें, अपने नोट्स बनाते हुए चलिए और लूसेंट का एक एक चैप्टर, एक एक लाइन, एक एक वर्ड में आप लोगों को याद कराऊंगा। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग लूसेंट। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत की सीमाओं के बारे में बात की थी और मैंने तुम्हें भारत के बारे में जो सीमाएं बताई थी उस सीमाओं को एक बार फंडे के रूप में हम यहां पर लिख लेते हैं। जैसे बांग्लादेश में मैंने एक फंडा बताया था, माँ आप तुम्ही। फंडा बताया था मैंने, माँ आप तुम्ही। माँ से मेघालय, आ से असम, पा से पश्चिम बंगाल, तू से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। नेपाल में मैंने क्या बताया था, चलिए मुझे कमेंट्स करके बताइए। म्यांमार में बनाया था हमने आना मामी। नेपाल का आप लोगों को बताना है आना मामी। आ से अरुणाचल, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। भूटान में क्या बनाया था हमने, सांप आओ। सा से सिक्किम, पा से पश्चिम बंगाल, आ से असम, ओ से अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान का हमने क्या बनाया था, गुरु पूजा लो। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, चेन्नई। चीन का क्या बनाया था हमने, लेह से उत्तरो अरुण, और लेह से उत्तरो अरुण बनाया था हमने। ला से लद्दाख, लेह, हा से हिमाचल प्रदेश, सा से सिक्किम, उत्तरों से उत्तराखंड, अरुण से अरुणाचल प्रदेश। नेपाल का आप लोगों को बताना है कमेंट्स करके। चलो भैया, बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबा राज्य लगेगा, बांग्ला से हमारा बांग्ला बाहु लगेगा भैया। बांग्ला से कौन लगेगा, बांग्ला बाहु। नेपाल जाएंगे गोरखपुर होते हुए भैया तो यूपी सबसे बड़ी बॉर्डर बना रहा है। म्यांमार का अरुण है, म्यांमार का कौन है, अरुण है। सबसे लंबी सीमा बनाता है म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश। भूटान से सबसे लंबी सीमा असम बना रहा है, याद रखना। पाकिस्तान से रेगिस्तान टकरा रहा है और राजस्थान टकराएगा, पाकिस्तान से राजस्थान टकराएगा। और चीन से भी अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना, चीन से अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। म्यांमार में भी अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। मोस्ट याद रखना। लेकिन सबसे ज़्यादा चाइना से सीमा लग रही है अरुणाचल की, इसलिए बार बार वो है लेह से उत्तरो अरुण हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत ही सही फंडे के रूप में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। याद रखना, कभी गलत नहीं होगा आप लोगों का ये। चलिए, भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश, भैया जल से भी लगे हैं, स्थल से भी लगे हैं। तो जल से कौन लगा हुआ, स्थल से कौन लगा हुआ, बांग्लादेश लगा है। जल से कौन लगा हुआ है, म्यांमार भी लगा हुआ है। और जल से कौन लगा हुआ है, पाकिस्तान भी लगा हुआ है। ठीक है, जल और स्थल दोनों से 3 लगे हुए हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बाकी नेपाल, भूटान और चाइना जो सिर्फ लैंड रूट से ही लगे हुए हैं। भारत की सबसे बड़ी, सबसे दक्षिणतम बिंदु याद हो तो पहली क्लास में ही बताया था मैंने, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बृहत निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में स्थित है और इसे पहले नाम पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट कहा जाता था। यह भी मैंने आप लोगों को बताया था, पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट। और 876 किलोमीटर दूर है किससे, इक्वेटर से। तो याद आया, मैंने भारत की सीमा के बारे में आप लोगों को बताया था। सीमा भारत की क्या है, तो सीमा भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स पे आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो भैया बता देना क्या है सीमा। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है और अंडमान निकोबार आइलैंड और यहाँ से गुजर रही है जीरो लाइन। ये है अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे छोटा आइलैंड, मतलब सबसे दक्षिणतम आइलैंड, ग्रेट निकोबार। और इसके बीच की जो दूरी है वो दूरी है 876 किलोमीटर। मैप बना के हुए करना है, 876 किलोमीटर है। भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु को भी हम कर चुके हैं, इंदिरा कॉल। भैया सबसे उत्तरतम बिंदु यहां पर, ये पॉइंट जो है इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट यानी पिग्मेलियन पॉइंट। यहां पर कौन सा पॉइंट है, तो यहां पर लद्दाख में इंदिरा कॉल है। ठीक है, यहां पर क्या है, तो यहां पर जो है वो है गोर माता।
गौर माता है। अरुणाचल में कौन सा है? तो अरुणाचल में है की बी थू, की बी थू। देख लेते हैं हम लोग। तो भैया की बी टू है, तो उत्तर में बिंदु इंदिरा कौल है जो काराकोरम पर्वतमाला के सियाचिन मुंजथाग उपश्रेणी में स्थित है। भैया सियाचिन, यहां पर है सियाचिन, ये रहा सियाचिन, और यहीं पे मुंज घात श्रेणी है। तो भैया मुंजताग श्रेणी जो है वहीं पर स्थित है इंदिरा कौल। और पश्चिमतम बिंदु सरक्रीक दिया हुआ है। इसमें कई किताबों में गौर माता दिया गया है, सरक्रीक दिया हुआ है। कहां पर है ये सरक्रीक? तो आप अपना जब मैप निकालेंगे तो मैप निकाल कर आप लोगों को यहां पर सरक्रीक दिखेगा, ये सरक्रीक है। और इस तरह इसको सरक्रीक जो है वो बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित स्थल भी माना जाता है, और इस तरीके से कई लोग इसे सरक्रीक, लेकिन गौर माता जो है ये भी भारत का एक बिंदु है। इसके अलावा पूर्वी बिंदु क्या है? की बी टू, जो अरुणाचल में स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से मैप बनाना है। हमने जो कल मैप बनाया था उसी के आधार पे कौन किससे सीमा लगा रहा है इसको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सीमाओं के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, गलत नहीं करना है हमको इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? कोलाबा पॉइंट। भैया कोलाबा पॉइंट कहां पर है? तो कोलाबा पॉइंट जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो कोलाबा पॉइंट जो है वो मुंबई में है। मुंबई जम गई भैया, मुंबई जम गई। तो मुंबई जम गई तो भैया कोलाबा, कोलाबा जाएंगे तो कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। पॉइंट कोलिमेर, पॉइंट कोलिमेर जो है वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास स्थित है। और व्हाइट पेडो ये जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो भैया कोलाबा पॉइंट अगर देखा जाए तो कोलाबा पॉइंट कहाँ मिलेगा? कोलाबा पॉइंट कहाँ मिलेगा? जाफना आइलैंड कहाँ मिलेगा? पॉइंट पेडो कहाँ पर मिलेगा? तो भैया इसको मैप के थ्रू याद करने की कोशिश की जाए तो भैया यहाँ पर कोलाबा पॉइंट है, ये कोलाबा पॉइंट हो गया। यहाँ पर जो है वो कैप केमोरिन हो गया, कैप केमोर पॉइंट कोलिमेरे दिया हुआ है। यहाँ पर जाफना पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये दिए हुए हैं जाफना, यानी कि पॉइंट पेडो हो गया। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन भैया कहते हैं, क्योंकि भारत की आज़ादी के समय जो है उसके पहले ही 1914 में चाइना के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी, यानी कि ब्रिटेन ने एक सीमा निर्धारित करी थी जो कि शिमला में निर्धारित की गई थी। और 1914 में चाइना के साथ एक बॉर्डर खींच दी गई जिसको हम क्या कहते हैं? मैकमोहन कहते हैं। भारत और चीन के बीच 3 सेक्टरों में से बांटा गया है। 3 सेक्टर बांटे गए हैं। पहला काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है और 70 किलोमीटर लंबा एक ग्लेशियर यानी कि काराकोरम में, जो कि सबसे लंबा ग्लेशियर है भारत का, धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर काराकोरम है। इसलिए इसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है, क्योंकि काराकोरम पर ठंड ज़्यादा है और ठंड ज़्यादा होने की वजह से, ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से बर्फ जमी होती है। यहाँ पर हमारे सैनिक 24 घंटे निगरानी करते हैं और इतने माइनस टेम्परेचर में देश की रक्षा करते हैं। और इस तरीके से 70 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है अगर ध्रुवों को छोड़ दिया जाए। भारत और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर को क्या कहते हैं? तो भैया भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंट रेखा कहते हैं, जो 1896 में ब्रिटिश सर डूरंट के द्वारा निर्धारित की गई थी। लेकिन अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि पीओके इंडिया के कब्जे में नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे में है। और पाकिस्तान के कब्जे में होने की वजह से मेन रूप से अगर देखा जाए तो भारत की सीमा बदल गई है। और इस तरीके से भारत की सीमा की अगर बात की जाए तो यहां पर मैकमोहन रेखा आ जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच।
यहां पर डूरंट रेखा आ जाएगी भारत और अफगानिस्तान के बीच, और यहां पर आ जाएगी, मैकमोहन कहां गई है, मैकमोहन गलत हो गया है, मैकमोहन नहीं, यहां पर आ जाएगी रेड क्लिफ, ठीक है ना, यहां पर रेड क्लिफ आ जाएगी, ठीक है, यहां पर आ जाएगी मैकमोहन, ठीक है। ये बनेगी 1947 में, डूरंट रेखा बनेगी 19 जो है क्या है 1896 में, क्या हो गया 1896 में, मैकमोहन बनेगी 1914 में, ठीक है। तो मुख्य रूप से डूरंट रेखा बनाई जाएगी जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेड क्लिफ रेखा बनाई जाएगी जो 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित होगी। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच कुछ आधिकारिक रूप से कोई भी सीमा नहीं है, इसलिए काली नदी जो है वो सीमा के रूप में निर्धारित की गई है। तो याद रखना कौन सी नदी है, काली नदी। तो काली नदी बनाती है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। काली नदी भारत और नेपाल को, पटकाई नदी भारत को म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका भारत की पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। पाक जल डमरू के मध्य से ही राम सेतु स्थित है। तो भैया इसको एक मैप के थ्रू बनाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। अब देखो ये मैप के रूप में कैसे बनेगा, मान लो ये इंडिया है और इंडिया में अगर देखा जाए तो इस समय भारत में श्रीलंका और भारत के बीच एक प्रकार की जल संधि है, और इस जल संधि को क्या कहा जाता है, इस जल संधि को पाक जल संधि कहा जाता है, ठीक है। यहां पर कौन सा है, यहां पर है श्रीलंका। चलो देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले भैया हम लोगों ने भारत और नेपाल के बीच काली नदी, तो भैया भारत और नेपाल के बीच यहां पर काली नदी बहती है, तो भैया काली नदी भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाएगी, ठीक है। पटकाई की पहाड़ियां, तो दफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई बुम, यहां पर पटकाई बुम है, और पटकाई बुम, दफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई बुम, तो पटकाई बुम भारत और म्यांमार के बीच सीमा बना रही है। फिर पाक जल डमरू है, यहाँ पर पाक जल डमरू है, ये डॉट 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 यहाँ पर राम सेतु बना हुआ है, और इस तरीके से पाक स्टेट यानी कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच बॉर्डर बनाती है। यहाँ पर स्थित है मन्नार की खाड़ी, और इस तरह नीचे मन्नार की खाड़ी और ऊपर है पाक स्टेट, जो इस तरह से सीमा बना रही है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। पहला श्रीलंका है और फिर इंडोनेशिया, यहां पर इंडोनेशिया पड़ जाएगा आगे चलकर, ठीक है, जो निकोबार द्वीप समूह से अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, यानी ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा से होकर गुजरता है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से भारत की सीमा जो समय है वो निर्धारित किया जाता है, जो कि 82.5 डिग्री से होकर गुजरता है इलाहाबाद के नैनी यानी कि मिर्जापुर के पास से। तो जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ, अपनी तैयारी को बेहतर करिए, मैप बनाइए, मैप पे लोकेट करते जाइए, ज्योग्राफी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।